हाय एवरीवन, वेलकम टू सेल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लर्निंग। आज डिस्कस करेंगे कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है फोर्टिट्यूड। सेंटेंस है शी इंड्योर्ड हर इलनेस विद ग्रेट फोर्टिट्यूड। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रेट फोर्टिट्यूड, तो ग्रेट वर्ड किसे क्वालिफाई कर रहा है? फोर्टिट्यूड को। ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव। जो वर्ड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो फोर्टिट्यूड क्या हुआ? नाउन। अब डिस्कस करते हैं मीनिंग। क्या लग रहा है, क्या मीनिंग होगा इसका? शी इंड्योर्ड हर इलनेस विद ग्रेट फोर्टिट्यूड। विद ग्रेट व्हाट? एटीट्यूड या करेज? राइट आंसर है करेज, बिकॉज फोर्टिट्यूड मीन्स strength of mind that enables a person to endure pain or hardship with courage. अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी etymology. This word is derived from Latin word fortis, which means strong. Alright. जैसे कि मैंने कहा कि fortitude जो है वो noun है, ठीक है? तो इसका adjective क्या होगा? Fortitudinous. अब डिस्कस करते हैं इसके synonym antonyms. जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्टिट्यूड नाउन है, तो इसके सारे सिनोनिम एंटोनिम्स भी क्या होंगे? नाउन। तो क्या होंगे इसके सिनोनिम्स? करेज, स्ट्रेंथ, ब्रेवरी, गट्स, ग्रिट, वाइटैलिटी, विगर, स्टैमिना, करेजियसनेस। ठीक है, तो देखो करेजियस नहीं होगा। क्यों? करेजियस एडजेक्टिव है, क्योंकि फोर्टिट्यूड नाउन है तो हमारे सारे सिनोनिम एंटोनिम्स भी क्या होंगे? नाउन। इसीलिए करेज या करेजियसनेस, बट नॉट करेजियस। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसके एंटोनिम्स। टिमिडिटी, नॉट टिमिड, बिकॉज टिमिड जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, कॉवर्डिस, कॉवर्डलीनेस, फियरफुलनेस और प्यूसिलैनिमिटी। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? करेज, स्ट्रेंथ, ब्रेवरी, गट्स, ग्रिट, वाइटैलिटी, विगर, स्टैमिना। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? टिमिडिटी, कॉवर्डिस, कॉवर्डलीनेस, फियरफुलनेस, पुसिलैनिमिटी। ठीक है, तो क्लियर है आपको? फोर्टिट्यूड मीन्स स्ट्रेंथ ही है इसके सारे सिनोनिम्स, वो है एंटोनिम्स। एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, दैट इज स्पंक। स्पंक ऑल्सो मीन्स स्ट्रेंथ, and one word more in antonym is spinelessness. ठीक है, और हमें सिर्फ वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होना चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। ठीक है, वाइटैलिटी पे सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे शी इज़ फुल ऑफ वाइटैलिटी। ठीक है, विगर, विगर पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे माई ग्रैंड मदर इज़ इन हर 80s बट शी इज़ फुल ऑफ विम एंड विगर। विम, विम जो है वो डिश वॉशर तो होता ही है, बट इसका मीनिंग जो है वो है इंथ्यूजियाज्म। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, प्यूसिलैनिमिटी। प्यूसिलैनिमिटी पे सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे दे आर इन डीप ट्रबल लार्जली ड्यू टू देयर ऑन प्यूसिलैनिमिटी। वो मुश्किल में है अपनी ही डरपोकता की वजह से। क्लियर है? तो हमें सिर्फ वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होना चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तभी हम उसको सही तरीके से सेंटेंस में यूज़ कर सकेंगे। और जब तक हम सेंटेंस में यूज़ करना नहीं सीखेंगे तब तक वो बस एग्ज़ाम तक सीमित है, हम उसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो अगर एग्ज़ाम तक सीमित है तो एग्ज़ाम क्लियर हुआ, जॉब लगी तो वर्ड्स भी सारे आउट लाइफ से, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो इस तरह से सीखें कि हमेशा याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पेरिलस। इट वॉज अ पेरिलस जर्नी अक्रॉस द माउंटेन्स। पेरिलस जर्नी, कैसी जर्नी? पेरिलस, तो जर्नी क्या है?
नाउन। जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो पेरिलस क्या है? एडजेक्टिव। तो इसका एडवर्ब क्या होगा? पेरिलसली। और नाउन क्या होगा? नाउन यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रही हूँ, ठीक है? पेरिलसनेस। क्लियर है? अब डिस्कस करते हैं इसका मीनिंग। इट वॉज अ पेरिलस जर्नी अक्रॉस द माउंटेन्स। क्या लग रहा है, कैसी जर्नी? टायरिंग या फिर डेंजरस? थका देने वाली या फिर खतरनाक? राइट आंसर इज डेंजरस, ठीक है? अब डिस्कस कर लेते हैं इसका ओरिजिन। दिस वर्ड इज derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड peril which means risk। तो इसके सिनोनिम एंटोनिम्स क्या होंगे? डेंजरस, रिस्की, अनसेफ, हैजर्डस, precarious, jeopardizing। जेपरडाइज जो है वो वर्ब होती है, जेपरडाइजिंग क्या हुआ? जिरेंट और पार्टिसिपल, ठीक है? इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? समथिंग विच इज नॉट डेंजरस, उसे क्या बोलेंगे? हार्मलेस, ठीक है? इनोक्यूअस, सेफ, नॉन हैजर्डस, ठीक है? तो क्या है इसके सिनोनिम एंटोनिम्स? पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस, रिस्की, अनसेफ, हैजर्डस, प्रिकैरियस। प्रिकैरियस को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे? जैसे अ सोल्जर लिव्स अ प्रिकैरियस लाइफ, यानी कि डेंजरस लाइफ। जेपरडाइजिंग, जैसे कि मैंने बताया जेपरडाइज जो है वो वर्ब है, तो जेपरडाइजिंग कैसे यूज़ होगा? एज जिरेंट या फिर एज पार्टिसिपल, ठीक है? जैसे इट वॉज अ जेपरडाइजिंग एक्शन ऑन हिज पार्ट, ठीक है? तो इसके एंटोनिम्स क्या है? हार्मलेस, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे दिस डील सीम्स टू बी इनोक्यूअस, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है? तो सेफ, नॉन हैजर्डस। नेक्स्ट वर्ड है निफेरियस। सेंटेंस है द बॉम्बर्स निफेरियस डीड डिस्ट्रॉयड मैनी इनोसेंट लाइव्स। कैसी डीड? निफेरियस डीड। तो यहाँ पर ये जो निफेरियस है किसे क्वालिफाई कर रहा है? डीड को। डीड क्या है? नाउन। तो निफेरियस क्या हुआ? एडजेक्टिव। निफेरियस अगर एडजेक्टिव है तो इसका एडवर्ब क्या होगा? एलवाई, निफेरियसली। और नाउन क्या होगा? निफेरियसनेस, ठीक है? अब डिस्कस कर लेते हैं इसका मीनिंग। द बॉम्बर्स निफेरियस डीड। कैसी डीड? कैसी एक्ट? इमोरल एक्ट, ठीक है? सो निफेरियस मीन्स समथिंग दैट इज मोरली अनएक्सेप्टेबल। अब डिस्कस कर लेते हैं इस वर्ड का ओरिजिन। दिस वर्ड इज derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नेफस which means crime। something which is morally unacceptable is immoral। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? immoral, unethical, unlawful, sinful, wicked, evil, vicious, villainous, vile, iniquitous। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके एंटोनिम्स। मॉरल, एथिकल, राइट। राइट से याद आया, इधर एक और वर्ड कर लीजिए, अनराइचस। और इधर राइचस। जस्ट, ऑनेस्ट और
प्रिंसिपल्ड, ऑनरेबल। ऑनरेबल सिर्फ रिस्पेक्टेबल की सेंस में ही यूज़ नहीं होता, अपराइट की सेंस में भी यूज़ होता है, ठीक है। अपराइट भी इसका मीनिंग हो जाएगा। स्क्रूपुलस, और कॉन्शियस, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं स्क्रूपुलस एंड कॉन्शियस, इनका एक और मीनिंग होता है जो हम नेक्स्ट वर्ड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसका मीनिंग है हैविंग मॉरल इंटेग्रिटी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं नेफेरियस का मीनिंग। नेफेरियस का मीनिंग होता है समथिंग मॉरली अनअक्सेप्टेबल, यानी कि इमोरल, अनएथिकल, अनलॉफुल, सिंफुल, विकेड, अनराइचस, ठीक है। ईवल, विशस, विलेनस, वाइल, इनिक्यूटस। इनिक्यूटस को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे, जैसे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर इज इनिक्यूटस, ठीक है। विशस, विशस, ही वॉज अ विशस मैन, ठीक है, यानी कि ईवल मैन, ठीक है। नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मॉरल, एथिकल, राइट, राइचस, जस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। लेजिटिमेट भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑनरेबल, ऑनरेबल जैसा कि मैंने बोला सिर्फ रिस्पेक्टेबल की सेंस में ही नहीं यूज़ होता, इसका मीनिंग अपराइट भी होता है। जैसे ही एश्योर्ड हर दैट हिज इंटेंशंस वर ऑनरेबल, यानी हिज इंटेंशंस वर अपराइट, ठीक है। लेजिटिमेट एंड कॉन्शियंशियस, स्क्रूपुलस। कॉन्शियंशियस और स्क्रूपुलस को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ही रेज्ड अ कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्शन ऑन द न्यू प्रोजेक्ट इन द सोसाइटी। तो कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्शन या स्क्रूपुलस ऑब्जेक्शन, इट मीन्स एथिकल ऑब्जेक्शन, ऐसी ऑब्जेक्शन जो सही है, जस्ट है, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हुए आपको इसके सिनोनिम एंटोनिम्स। चलें आगे। नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। ही इज़ ऑलवेज मेटिकुलस इन कीपिंग द रिकॉर्ड्स अप टू डेट। तो ये जो मेटिकुलस वर्ड है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है, ही को। जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो मेटिकुलस क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो इसका एडवर्ब क्या होगा, मेटिकुलसली। और नाउन क्या होगा, मेटिकुलसनेस या मेटिकुलोसिटी, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसका मीनिंग। ही इज़ ऑलवेज मेटिकुलस इन कीपिंग द रिकॉर्ड्स अप टू डेट। क्या लग रहा है, हार्ड वर्किंग या फिर केयरफुल। मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल। अब डिस्कस करते हैं इसका ओरिजिन। You will be surprised to know that meticulous is a word which is derived from a Latin word metus, which means fear. Actually, till 17th century, meticulous used to mean timid. And then in 19th century, it started meaning timidly careful. But now it has no connotations of fear. It simply means painstakingly careful, यानी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम एंटोनिम्स। क्या मीनिंग है इसका, केयरफुल, ठीक है, यानी कि पेन्सटेकिंग, पंक्टिलियस। पीछे जब हमने वर्ड्स किए थे कॉन्शियंशियस एंड स्क्रूपुलस, तब मैंने कहा था कि उनका एक और मीनिंग है। एक मीनिंग तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, हैविंग मॉरल इंटेग्रिटी, यानी कि अपराइट, एथिकल। बट कॉन्शियंशियस एंड स्क्रूपुलस का एक और मीनिंग होता है, दैट इज केयरफुल, ठीक है। कॉन्शियंशियस एंड स्क्रूपुलस, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, केयरलेस, कर्सरी, नेग्लिजेंट, स्लोवनली, स्लैपडैश, स्लिपशॉड,
स्लॉपी, रिगार्डलेस। रिगार्डलेस जो है वो एनीवे की सेंस में तो यूज़ होता ही है, तो इसका एक और मीनिंग होता है दैट इज़ केयरलेस। ठीक है, तो ये कुछ इसके सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेटिकुलस, मेटिकुलस मीन्स केयरफुल, पेन्स टेकिंग। ठीक है, पंक्टिलियस, पंक्टिलियस को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे, जैसे ही वॉज पंक्टिलियस अबाउट बीइंग रेडी ऑन टाइम, यानी कि ही वॉज केयरफुल। कॉन्शियंशियस और स्क्रूपलेस को कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में, जैसे ही वॉज कॉन्शियंशियस अबाउट फॉलोइंग हिज डॉक्टर्स एडवाइस, यानी कि ही वॉज केयरफुल। यहीं पे हम स्क्रूपलेस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ही वॉज स्क्रूपलेस अबाउट फॉलोइंग हिज डॉक्टर्स एडवाइस, यानी कि ही वॉज केयरफुल। नेक्स्ट देखिए, केयरलेस, कर्सरी। कर्सरी को हम किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करेंगे, जैसे ही पुट असाइड द पेपर्स आफ्टर अ कर्सरी स्टडी, इट मीन्स आफ्टर अ केयरलेस स्टडी। ठीक है, नेग्लिजेंट, स्लोवनली, स्लोवनली को कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में, जैसे इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, डू नॉट परफॉर्म इट इन अ स्लोवनली मैनर, यानी कि केयरलेस मैनर। स्लैप डैश, जैसे ही इज़ क्विक बट स्लैप डैश, यानी कि ही इज़ क्विक बट केयरलेस। slipshod, again do not perform it in a slipshod manner, it is an important task. ठीक है, sloppy, he fired his sloppy workers, यानी कि careless workers, regardless। ठीक है, क्लियर है, तो ये कुछ इसके सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, रिगार्डलेस जो है वो डिस्पाइट एवरीथिंग और एनीवे की सेंस में तो यूज़ होता ही है, पर एज एडजेक्टिव केयरलेस की सेंस में किस तरह यूज़ होगा, जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ कि आई ग्रू डे बाय डे मोर मूडी, मोर इरिटेबल एंड मोर रिगार्डलेस ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, यानी कि मोर केयरलेस। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट वर्ड है यूबिक्विटस। मोबाइल फोन्स आर यूबिक्विटस नाउअडेज। क्या लग रहा है, वेरी यूज़फुल या फिर कॉमन? यूबिक्विटस के दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, मीनिंग डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मोबाइल फ़ोन्स आर यूबिक्विटस नाउअडेज, तो यूबिक्विटस वर्ड जो है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है, मोबाइल फ़ोन्स को। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स क्या है, नाउन, तो यूबिक्विटस क्या हुआ, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यूबिक्विटस एडजेक्टिव है तो इसका एडवर्ब क्या होगा, यूबिक्विटसली, और नाउन क्या होगा, यूबिक्विटसनेस। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका ओरिजिन। यूबिक्विटस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड यूबिक से ड्राइव हुआ है, विच मीन्स एवरीवेयर। तो मोबाइल फ़ोन्स आर यूबिक्विटस नाउअडेज, तो मैंने पूछा था कि वेरी यूज़फुल या कॉमन, तो इसका मीनिंग क्या होगा, कॉमन। एक्चुअली यूबिक्विटस के दो मीनिंग्स हैं, एक तो है कि कॉन्स्टेंटली इनकाउंटर्ड और ऑफन ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो अक्सर देखा जाता है, पाया जाता है। ठीक है, दैट इज़ कॉमन, जो कि कॉमन है, ऑर्डिनरी है, ठीक है, फ्रीक्वेंट है, फैमिलियर, एवरीडे। ठीक है, कॉमन, ऑर्डिनरी, फ्रीक्वेंट, फैमिलियर, एवरीडे और कोटिडियन। ठीक है, और इसके ये तो थे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो कि अनकॉमन है, जो कि रेयर है, ठीक है, जो अनफेमिलियर है, ठीक है, और जो इनफ्रीक्वेंट है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो ये इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, कॉमन, ऑर्डिनरी, फ्रीक्वेंट, फैमिलियर, एवरीडे। अच्छा, यूजुअल भी बोल सकते हैं, तो उधर क्या हो जाएगा, अनयूजुअल।
क्लियर है? कोटिडियन, कोटिडियन को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे? जैसे इंटरनेट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर कोटिडियन एग्जिस्टेंस, यानी कि एवरीडे एग्जिस्टेंस। क्लियर है? इसके लिए एक फ्रेज भी होता है, अ डाइम अ डजन। जैसे मैं बोलूँ कि दीज सन ग्लासेज आर अट्रैक्टिव बट दे आर अ डाइम अ डजन, मतलब ये अट्रैक्टिव तो है बट बहुत कॉमन है। ठीक है, चलिए, जैसे मैं कह रही थी कि यूबिक्विटस के दो मीनिंग है, एक तो है कि कॉमन, ऑर्डिनरी। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग है एग्जिस्टिंग एवरीवेयर एट द सेम टाइम। तो ऐसा तो क्या है, गॉड, गॉड इज़ यूबिक्विटस, यानी कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। एग्जिस्टिंग एवरीवेयर एट द सेम टाइम की सेंस में इसका सिनोनिम क्या होगा, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट यानी कि यूनिवर्सल, और इसके लिए एक एडजेक्टिव वॉल टू वॉल भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इस केस में इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, यानी कि जो कन्फाइंड है, जो लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो यूबिक्विटस के दो मीनिंग्स हैं, एक तो है कि कॉमन, ऑर्डिनरी। ठीक है, जो अक्सर देखा जाता हो, पाया जाता हो, हर किसी के पास हो। ठीक है, दूसरा है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट यानी कि एग्जिस्टिंग एवरीवेयर एट द सेम टाइम। ठीक है, यूनिवर्सल, वॉल टू वॉल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कन्फाइंड, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। तो ये थे कुछ वर्ड्स और उनके सिनोनिम, एंटोनिम्स। हर वर्ड की एटमोलॉजी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम वही रूट वर्ड्स याद करेंगे जिनसे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। पर मैं हर वर्ड की एटमोलॉजी डिस्कस करती हूँ, क्योंकि अगर हम कुछ स्टोरी टेलिंग के वे में करते हैं तो वो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है। ठीक है, पर आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, बस सुन लें। ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं माइंड में रहे। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और मिसलेनियस टॉपिक के साथ। और जाने से पहले, सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा।